क्या आप भी 10th पास हैं? क्या आप भी बेरोजगार हैं? क्या आपके पास भी नौकरी नहीं है? क्या आप भी बनना चाहते हैं आत्मनिर्भर? क्या आप भी चाहते हैं अपना खुद का व्यापार शुरू करना? अगर आपका जवाब भी हाँ है, तो आज ही मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग, हार्डवेयर रिपेयरिंग कोर्स, वो भी मात्र 45 दिनों में 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। और हमारे यहाँ आपको मिलेंगे 10 से 15 साल के अनुभवी ट्रेनर्स। तो अपना करियर बनाएं फ्यूचर नेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, जो आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसा सुनहरा अवसर आपको भविष्य में नहीं मिल सकता। तो आज ही डेमो क्लास लें, फिर एडमिशन कराएं। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। हमारे यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे आप घर बैठे भी सीख सकते हैं मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर करना और बने आप भी एक्सपर्ट। तो अब देर किस बात की, आज ही हमसे जुड़े। हमारा पता है छोपेड़ा पुलिया, काकादेव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9236640999 और हमारी डेमो क्लासेस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें पंकज कुशवाहा व नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप लोग फ्लो खराब कर देते हैं, फ्लो खराब कर देते हैं। फोटो वगैरह सब बाद में निकाली जाती है लास्ट में। अब हम एक पेज समझा रहे हैं, पहले फोटो खिंचाएं। ऐसे आप लोग समझ में थोड़ी आएगा आप लोगों को। उसके बाद नंबर 3 पर क्या है, चेक डिस्प्ले लाइट सेक्शन के कंपोनेंट। तो यहां पर ये आपको लाइट सेक्शन दिख रहा है, ये 6 पिन की लाइट आईसी है, ये बूस्ट कॉइल, ये डायोड, हाँ 6 पिन की लाइट आईसी, बूस्ट कॉइल, डायोड, कैपेसिटर और ये कुछ छोटे कैपेसिटर और एक आध रजिस्टर है। तो इन सबको आपको इनको ग्राउंड से सबको चेक करना है। अब जैसे एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, 3, 4, अब इन 4 कैपेसिटर को आप जब ग्राउंड से चेक करोगे तो ये चारों कैपेसिटर एक एक साइड बीप देंगे, एक एक साइड वैल्यू देंगे। हाँ सारे ग्राउंड से चेक करना है। तो हमने आपको एक दिन बताया स्पेसिंग पढ़ा। हाँ बोलिए। इसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा लाइट सेक्शन का डायोड होता है ये सीरीज में लगा होता है। तो इसको आप जब ग्राउंड से चेक करेंगे तो ये दोनों साइड वैल्यू देगा, आप इसको चेक कर लीजिए। इसके बाद ये बूस्ट कॉइल लगी हुई है, बूस्ट कॉइल को चेक कर लीजिए ग्राउंड से, ये भी दोनों साइड बीप नहीं करेगी, वैल्यू देगी। इतना आपने ये चेक किया, आपको ये सारे कंपोनेंट सही दिखे। अब उसके बाद में आगे क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस ये देख लीजिए। रिमूव शॉर्टिंग। अगर लिखा हुआ है कि अगर इस लाइट सेक्शन में किसी तरीके की शॉर्टिंग है तो आप उसको दूर करिए। यानी अगर आपको कोई कंपोनेंट खराब दिखा, शॉर्ट दिखा, तो आप उसको निकालिए, निकालने के बाद में हटा दीजिए। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, जो आपकी लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम है। तो इसमें से जो भी कंपोनेंट आपको खराब दिख रहा हो उसको हटा दीजिए। अब जैसे सपोज करिए, इसमें एक चीज और भी होती है, ये लाइट सेक्शन का ये लगा हुआ है बूस्ट कॉइल। तो कभी भी लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप इस बूस्ट कॉइल को चेंज करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये वोल्टेज बूस्ट नहीं करती है। तो आप इसको निकाल करके इसको चेंज कर दीजिए। लेकिन एक बात और भी है, बूस्ट कॉइल जो आप निकालेंगे वो लाइट सेक्शन की ही निकालेंगे दूसरे मोबाइल में। ऐसा नहीं ना कि आप चार्जिंग सेक्शन की बूस्ट कॉइल निकाल करके इसमें लगा दें। लाइट सेक्शन की कॉइल लाइट सेक्शन से ही निकाल के लगाएंगे। सेम से मतलब नहीं है, बस लाइट सेक्शन की होनी चाहिए, बस लाइट सेक्शन की। सर हाँ सर, आपकी आवाज नहीं रही, क्या पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा। अरे सर आपके मोबाइल में दिक्कत है या मेरे में दिक्कत है? बाकी सबको आवाज सुनाई दे रही है। नवीन भैया सुनाई दे रही ना आवाज? हाँ सर बिल्कुल क्लियर आ रही है, एक बात आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। आप वाले में कुछ दिक्कत है मोबाइल में? आवाज एक बार सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हैं आप? एक बार डिस्कनेक्ट हो के और फिर से लॉगिन होइए। अगली प्रॉब्लम क्या है, सर्किट। यहां पर सर्किट दिया हुआ ऑल मोबाइल डिस्प्ले लाइट सेक्शन, ये इन्होंने
6 पिन की हमारी लाइट आईसी है। अब इसका कनेक्शन कैसे हुआ है इन्होंने ये बताया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पे ये जो एक इसकी पिन है, ये आउटपुट वाली पिन दिखाई है जो हमारे कॉम्बो की ये डिस्प्ले लाइट वाला जो पट्टा होता है 3 पिन का, यहाँ पर जा रहा है। उसके बाद में यहाँ से ये हमारी बूस्ट कॉइल लगी हुई है, डायोड लगा है, यहाँ से वोल्टेज हमारे बूस्ट होते हैं यानी बढ़ते हैं। जैसे हमारी लाइट आईसी जो होती है ये 3.7 वोल्ट को 20 से लेकर के 40 वोल्ट में बदलती है। तो ये बदलेगी किसके साथ काम करके? बूस्ट कॉइल के साथ काम करके। तो अगर ये बूस्ट कॉइल आपकी सही होगी तो ही ये वोल्टेज बूस्ट करेगी, और अगर ये बूस्ट कॉइल में कोई दिक्कत है तो फिर ये वोल्टेज को बूस्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम लोग इसको चेंज करेंगे। इतनी बात समझ में आई है? इसके बाद सर्किट, अब इन्होंने यहां पर सर्किट दिया हुआ है, ये हमारा लाइट सेक्शन का है। देखो ये लाइट आईसी है हमारी, 1 पिन 2 पिन 3 पिन 4 पिन 5 पिन 6 पिन। अब सबसे पहले इसमें देखो इनपुट कहां से आ रहा है हमारा, ये इनपुट आ रहा है हमारे बैटरी कनेक्टर से। ये बैटरी कनेक्टर बना हुआ है, ये बैटरी कनेक्टर से इस पे इनपुट आ रहा है। इनपुट इस पे कितना आता है? 3.7 वोल्ट आता है। तो यहां से इस पर आपको 3.7 वोल्ट मिलेंगे। उसके बाद पिन नंबर 2 इन्होंने बताया कि ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड से बीप करेगी। उसके बाद पिन नंबर जो 1 है हमारी, ये हमारी आउटपुट पिन है। पिन नंबर 1 आउटपुट पिन, ये एक डायोड के सिरे से होते हुए ये हमारी आउटपुट देगी आगे हमारे सर्किट में डिस्प्ले जैक पर। पिन नंबर 4 जो है इसमें सीपीयू से ईएन सिग्नल आते हैं। अब हमने आपको बताया था कि हमारा सीपीयू जो होता है वो सभी सेक्शंस पे परमिशन के सिग्नल्स भेजता है काम करने की, तो इसको बोलते हैं ईएन या इनेबल सिग्नल। तो ये सिग्नल आपको चेक करना होगा पिन नंबर 4 पर। और अगर आप इसको मोबाइल को ऑन करने के बाद अगर आप इसको वोल्टेज के रूप में चेक करेंगे तो इसमें जो आपको वोल्टेज मिलते हैं वो 1.2 से 1.8 वोल्ट मिलते हैं यहां पर। अब पिन नंबर 5 इन्होंने क्या करा है, एक इसका और इनपुट दिया हुआ है, यानी पिन नंबर 5 को भी इनपुट पिन बनाया हुआ है। और पिन नंबर जो हमारी 6 है, ये 6 नंबर पिन भी हमारी आउटपुट पिन हो गई है। यानी इसमें 2 पिन आउटपुट की है, 1 पिन ईएन की है और 1 पिन उसकी इनपुट की है और 1 पिन हमारी ग्राउंड है। तो ये यहाँ पर इन्होंने पूरा सर्किट बनाया हुआ है। अब वहां पे जैसे आप लोगों को लिखा हुआ था कि चेक कंपोनेंट या चेक शॉर्टिंग, तो आपको इन्हीं कंपोनेंट्स पर शॉर्टिंग चेक करनी है। अब जैसे आपको पता है कि भाई रजिस्टर या कॉइल लगा होगा तो ये ग्राउंड से किसी भी साइड बीप नहीं देता है। तो आप यहाँ पर जितने भी रजिस्टर और कॉइल लगे हुए हैं, जैसे ये लगा हुआ है R10 ओम का, ये R10 ओम का, ये दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर तो इन्होंने बताया है कि एक एक सिरा इसका ग्राउंड है और एक एक सिरा इसका लाइन पे लगा हुआ है, यानी ये पैरेलल कंपोनेंट है। इसके बाद ये कैपेसिटर 2 इन्होंने लगाए हुए हैं। कैपेसिटर को इन्होंने क्या करा है, रेगुलेट कर दिया है, आपस में जोड़ के इसको रेगुलेट कर दिया है। रेगुलेटिंग वाले वोल्टेज यहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये जो वोल्टेज रेगुलेटिंग वाली ये वाली सप्लाई है, ये आपकी पावर आईसी से आई हुई होगी। डायोड बूस्ट कॉइल यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये दोनों मिल करके वोल्टेज को बूस्ट अप करने में मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों वोल्टेज इसमें मिलेंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज इसके बूस्ट होंगे। अगर ये सर्किट आपका काम नहीं करेगा तो यहाँ पर आपके वोल्टेज भी बूस्ट नहीं होंगे। इतना सर्किट समझ में आया? लिखा हुआ है चेक मोबाइल सेंसर। अब आपको अपने मोबाइल का सेंसर भी चेंज करना है या चेक करना है। चेक क्या करना है, चेंज नहीं करना है, आप उसको क्या करिए, रिसोल्ड कर दीजिए जैसा इसमें लिखा हुआ है। मतलब आपको इस सेंसर को निकालना है, निकालने के बाद में वापस से लगा देना है, रिसोल्ड कर देना है। अगर अभी तब भी इसमें प्रॉब्लम दिखे तो भाई आप दूसरा मोबाइल अगर सेम हो तो निकाल के चेंज ही कर दीजिए इस सेंसर। हाँ, अप्रॉक्सीमिटी सेंसर, अप्रॉक्सीमिटी। नेक्स्ट क्या है सोल्यूशन, रिमूव एंड चेंज। लिखा पहले वहां पर लिखा हुआ है कि वो उसको रिसोल्ड करिए, अब उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको चेंज कर दीजिए अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपकी तो। नंबर 14, की एलईडी टू डिस्प्ले एलईडी, एक्टिव वोल्टेज।
यहां पर आपको एक्टिव वोल्टेज चेक करना है, यानी मोबाइल को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में ये जो आपकी डिस्प्ले वाली पट्टा है, इन पर आपको वोल्टेज चेक। अब जैसे कीपैड मोबाइल है तो ये आपकी जो एलईडीज होती हैं ये 1-1 वोल्ट की होती हैं, ये वाली एलईडीज। तो आप अब वो कितनी भी लगी हो सकती हैं, अगर बड़ी डिस्प्ले होगी तो ज्यादा लगी होंगी, छोटी डिस्प्ले होगी तो कम लगी होंगी, तो कितनी भी लगी हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको एक्टिव वोल्टेज चेक करना होगा। जैसे कीपैड मोबाइल है तो इसमें एक्टिव वोल्टेज 3.7 आ रहे होंगे इन पिनों पर, जो काम की पिनें होंगी उस पर। तो यहाँ पर आप क्या करिए, इस पर वोल्टेज चेक कर लीजिए 3.7 मोबाइल को ऑन करने के बाद। न्यू मॉडल एंड्रॉइड। अब इसमें देखो क्या होता है, इन्होंने बताया कि एलईडी का कैसा कनेक्शन दिया रहता है। सीरीज कनेक्शन, ये आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं, ये सीरीज कनेक्शन होता है। और ये पैरेलल होता है, यानी पहले एक ऊपर लाइन जाएगी, उसके बाद एक उसके बगल में लाइन जाती है, तो ये पैरेलल लाइन होती है। उसके बाद लिखा हुआ है बॉल टाइप आईसी हमारी इस तरीके की होती है, और पिन टाइप आईसी हमारी, लेग टाइप आईसी इस तरीके की होती है। खत्म, लाइट सेक्शन खत्म। बताइए। हेलो सर। बैलेंसिंग हाँ, सर। वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब इक्वल बराबर करता है दोनों